अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है क्लास 11 ग्रेड 11 का, और इसमें हमने लेक्चर नंबर 2 अभी डिस्कस करना है, दैट इज़ मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछले लेक्चर में जो आप लोगों ने टॉपिक शुरू किया है वो असल में थॉट एक्सपेरिमेंट है, और थॉट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने एक डिस्कस भी किया। कौन सा? एटॉमिक जो थ्योरी आप लोगों ने डिस्कस की थी, उसमें आप लोगों ने लुसिफस और डेमोक्रिटस का थॉट एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस किया था। स्पेशली डेमोक्रिटस ने कहा था कि आप एक ऑब्जेक्ट ले और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहे, तो एक टाइम आ जाएगा कि इंतहाई एक छोटा सा पार्ट बच जाएगा और उसको हम बोलेंगे एटम, इंडिविजिबल। सो ये उनका थॉट एक्सपेरिमेंट था, असल में यही जो डिज़ाइन है। अभी हमने मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझना होगा, क्योंकि अगर आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं समझेंगे तो फिर इसकी समझ ही नहीं आएगी इस वाले एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि ये उसी के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने ऐसा करना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ एक आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, और उसके बाद हमने मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है, क्योंकि समहाउ बोले कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अगेंस्ट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, in any natural process the total entropy or disorder of an isolated system will always increase over time। आसान अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है हमें क्या बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि चीज़ें ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रही है। चीज़ें आप लोग बोलेंगे इस प्लेनेट में, इस यूनिवर्स में, मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जा रही है। मैंने लिखा है द टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, रैंडमनेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज। मैं आप लोगों को इसके सिंपल से एग्जांपल्स देता हूँ, ऑल्दो ऑलरेडी आप लोगों को ये पता है। आप लोग देखिए ना, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये एक इंडिविजुअल है, ये एक बॉडी है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है कि इस इंडिविजुअल के बॉडी में जितने भी एटम्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो अभी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। आप लोग देख ले, यहाँ पर एक ही फॉर्म में उसने एक बॉडी बनाई है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ये इंडिविजुअल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। सपोज करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ये गिलास हमारे पास मौजूद है, ये जग हमारे पास मौजूद है, ये अभी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये एक दिन क्या करेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जाएगा। मीन ये ब्रेक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, डिसऑर्डर में चला जाएगा, रैंडम हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बोलता है कि हमारा ये जो यूनिवर्स है इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, और एक दिन ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप समझे कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समहाउ हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि चीज़ों का जो फैट है, चीज़ों का जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय होना है, डिसऑर्डर की तरफ जाना है, रैंडमनेस की तरफ जाना है। कभी कभार मैं डिसऑर्डर की जगह एंट्रोपी लफ्ज़ यूज़ करूँगा, सो आप लोग उसको समझेंगे, आसान है। आगे डिस्कस किया है, दिस मीन्स दैट सिस्टम टेंड्स टू मूव फ्रॉम ऑर्डर टू अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जा रही है।
या आप लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। दूसरे अल्फाज में ऑर्डर जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसको आप लोग नॉर्मली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब बोलते हैं ना, तो आप लोग बोलते हैं कि हीट कहाँ से जाता है, कोल्डर रीजन की तरफ जाता है। सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप लोग कंसिडर कर ले कि हीटेड है। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर किसी सरफेस के ऊपर रख लेते हैं जो कि आप लोग बोले कोल्डर है। तो आप लोग देख ले कि हीट क्या कर रहा होता है, यहाँ से इस कोल्ड रीजन की तरफ जा रहा होता है। हीट यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद था, एक ही बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, लेकिन कोल्डर रीजन की तरफ ये स्प्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर इनकेस इसकी समझ आ गई हो आप लोगों को, सो आगे मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो देखते हैं कि मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले थॉट एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि एक्चुअली उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ वो बता रहा है कि अगर ऐसे हो तो। ये जो मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट है, इसका जब अभी हम कंक्लूजन पढ़ेंगे ना, तो आप लोग बोलेंगे कि बिल्कुल इस बात के अपोजिट जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि चीज़ें ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रही है। मैक्सवेल डीमन एक्सपेरिमेंट बोलेगा नहीं, चीज़ें ऑर्डर से डिसऑर्डर से ऑर्डर में भी जा सकती है। सो अभी आप लोग देखना, सो दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ कि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ बोल रहा था कि अगर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो तो उसका रिजल्ट ये बनेगा। सो देखते हैं। In 1867, Scottish scientist named James Clerk Maxwell came up with a thought experiment about gases. Gases के हवाले से एक आइडिया ये प्रेजेंट कर रहा है। क्या बोल रहा है? He imagined two container A and container B that are filled with the same type of gas and are at the same temperature. हमें मैक्सवेल है, ये हमें बता रहा है कि आप अपने इमेजिन कर ले, आपके सामने दो क्या मौजूद है, दो कंटेनर मौजूद है। एक कंटेनर ए मौजूद है और दूसरा कंटेनर बी मौजूद है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बोले कि दो कंटेनर है, एक लेफ़्ट साइड पे मौजूद है और दूसरा राइट साइड पे मौजूद है। ये दोनों एक साथ है। इन दोनों कंटेनर के अंदर गैसेस मौजूद है, एयर आप समझे इसके अंदर मौजूद है, और ये बता रहे हैं कि दोनों गैसेस बिल्कुल सेम है, या समझे कि एयर यहाँ पर मौजूद है वो सेम है और दोनों सेम टेम्परेचर है। यहाँ पर जो गैसेस मौजूद है उनका भी सेम टेम्परेचर है और इनका भी आप लोग डिस्कस कर ले कि क्या है, सेम टेम्परेचर है। मैक्सवेल क्या बता रहा है, इमेजिन कर ले कि ऐसा एक सिचुएशन है, एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे अभी। These containers are separated by a small indivisible window. ये जो दोनों के दोनों कंटेनर्स है ना, ये लेफ़्ट और राइट साइड वाला, इनके बीच में आप लोग देख ले यहाँ पर एक छोटा सा क्या मौजूद है, एक विंडो मौजूद है जो कि मॉलिक्यूलर साइज़ का है, हमें नज़र नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही इधर उधर पास हो सकते हैं। इंतहाई छोटा सा विंडो है, इंतहाई छोटा सा क्या है, डोर है। He imagined a little demon watches every molecule in both the container. उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप लोग इमेजिन कर ले कि यहाँ पर इन दोनों कंटेनर्स के बीच में एक डीमन बैठा है। एक डीमन मीन कुछ भी आप लोग कंसिडर कर ले, एक पावरफुल कोई भी एंटिटी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो डीमन यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को भी देख रहा है और इन मॉलिक्यूल्स को भी देख रहा है, यहाँ के एटम्स के मूवमेंट को भी नोट कर रहा है, दोनों लेफ़्ट राइट कंटेनर के अंदर जो एटम्स मौजूद है उसके मूवमेंट को नोट कर रहा है। दिस डीमन इज़ वेरी शार्प एंड कैन टेल हाउ फास्ट द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। ये डीमन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स को देख रहा है, एटम्स को देख रहा है
और नोट कर रहा है कि इस कंटेनर में फास्ट सब्सटेंसेस या एटम्स कौन से हैं और इस कंटेनर के अंदर फास्ट जो एटम्स है वो कौन से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर स्लो एटम्स कौन से मूवमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर स्लो एटम्स कौन से मूवमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि डीमन काफ़ी ज़्यादा शार्प है, इनका जो आई साइट है, इनका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है। ये हर एक एटम पे क्या कर रहा है, नज़र रख रहा है और उसकी स्पीड को नोट कर रहा है। दिस डीमन allows fast moving molecule to pass from container A to B and slow moving molecule to pass from container B to A। B to A से कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये डीमन क्या करता है, ये डीमन ऐसा करता है कि यहाँ पर इन एटम्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। यहाँ जो फास्ट मूविंग एटम्स होते हैं उनको एक साइड से दूसरे साइड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देता है। पास्ट जो आप लोग देख ली कि स्पीड से जो यहाँ पर एटम आ रहा है, जैसे ही आ रहा है तो डीमन उसके लिए विंडो ओपन कर देता है और फास्ट यहाँ पर भेज देता है। ए और बी को छोड़े एक साइड पे फास्ट जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या कर देता है, उनको एक साइड पे भेज देता है। और जो स्लो मूविंग एटम्स होते हैं वो आप लोग बोले कि जब यहाँ मूवमेंट कर रहे होते हैं तो डीमन क्या कर देता है, उसको दूसरे साइड पे सेंड कर देता है। सो डीमन का काम ही यह है, जहाँ भी फास्ट नज़र आ रहे हैं उनको एटम्स उनको एक साइड पे भेजना है और जहाँ पे भी स्लो मूविंग एटम्स नज़र आ रहे हैं उनको दूसरे साइड पे भेजना है। ठीक है, आप लोग लेफ्ट राइट बोल सकते हैं। Because of this, one side of the container ends up filled with fast moving energetic molecule, making it hotter। अब आप लोग देखें ना कि फास्ट जो एटम्स होंगे वो दोनों साइड से इधर आना शुरू हो जाएंगे इस वाले साइड की तरफ। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद आप लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ फास्ट एटम्स ही होंगे। सो यहाँ पर लिखा है कि इस वजह से, डीमन की वजह से एक साइड ऑफ द कंटेनर के अंदर फास्ट मूविंग एटम्स आ जाएंगे और उनका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, वो हाई होगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन आप लोग बोलेंगे कि चूंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये वाला रीजन हॉट बन जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्यों हॉट बन जाएगा, ये एक ओवन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा एक ओवन, आप समझे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एटम्स मौजूद है वो सारे के सारे फास्ट मूविंग है, तभी यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। वाइल the other container ends up filled with slow moving less energetic molecule making it colder। और दूसरे साइड पे आप लोग देख लेना स्लो मूविंग एटम्स यहाँ पर मौजूद है, तो ये वाला एरिया के अंदर चूंकि स्लो मूवमेंट कर रहे हैं सारे के सारे एटम, तो यहाँ पर एक कोल्ड रीजन क्रिएट हो जाएगा। समझे, ये वाला ओवन बन गया है ये, और ये वाला आपके पास एक फ्रीज़र बन गया है। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है और यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग इसमें देख ले, हम जो शुरू कर रहे थे वो क्या शुरू कर रहे थे कि सेम टाइप के गैस है और उनका सेम टेम्परेचर है, लेकिन पता है कि हुआ क्या है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा, बाहर से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर एक का बढ़ गया, एक का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसी वजह से क्या लिखा है, दिस वुड क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू कंटेनर्स विदाउट यूजिंग एनर्जी विच साउंड्स इम्पॉसिबल। अब ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर आपने टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया है और यहाँ का आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपने एनर्जी भी नहीं प्रोवाइड की, कुछ भी आपने नहीं प्रोवाइड किया, सिर्फ और सिर्फ आपने इन मॉलिक्यूल्स को देखते रहे और देखने के बाद इधर उधर कर दिया आपने। ठीक है, ये बात बहुत ही स्ट्रेंज है कि ये कैसे पॉसिबल है। However, this cannot happen without the cause of energy and is against the laws of thermodynamics।
अब मैंने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि चीज़ें ऑर्डर्ड स्टेट से किस स्टेट की तरफ जा रही होती है, डिसऑर्डर्ड स्टेट में जा रही होती है। ये कौन आपको बता रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। लेकिन यहाँ पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले दोनों कंटेनर्स के अंदर डिसऑर्डर मौजूद था, मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मिक्स मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन डीमन ने क्या किया, डीमन ने उनको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका मतलब हो गया कि डिसऑर्डर ऑर्डर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये तो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न की तरफ जाएगा, लेकिन मैक्सवेल्स डीमन बोलता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को मैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो ये बात किसके अगेंस्ट जा रही है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट जा रही है कि आप यहाँ पर कुछ ऐड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फास्ट एटम्स यहाँ आ रहे हैं और फास्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ये काफ़ी आप लोग कंसिडर कर ले कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वाकई उस टाइम, चूँकि ये जब ये आइडिया प्रेजेंट कर रहा है तो उस टाइम वाकई लोग सोचेंगे कि लाइक ये कैसा पॉसिबल है, ये तो वाकई ऐसा ही है कि बाहर से कोई एनर्जी नहीं आई, लेकिन लॉजिकली तो पॉसिबल है कि टेम्परेचर बढ़ा दे और टेम्परेचर कम कर दे। इसका मतलब हो गया दूसरे अल्फाज में, आप पहले ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रहे थे, अभी तो ये डिसऑर्डर से अब ऑर्डर में जा रहे, रैंडमनेस से ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट तो वाकई लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट जा रहा है। ये बात कौन सी है, ये आप लोगों ने डिस्कस करनी है, मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सलूशन क्या है। जाहिर सी बात है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो हमारे पास बहुत सारे वो मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तो सलूशन आप लोगों ने इसका देखना है। ये तो जस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, डीमन तो वाकई नहीं बैठा होता ना वहाँ पर, विंडो ओपन और क्लोज तो वो नहीं कर रहा होता। सलूशन इसका आप लोग देख ले। Maxwell's demon present a challenge to second law of thermodynamics, which says that heat naturally flows from hotter body to colder body, leading to increased disorder in a system. यही बात जो मैंने आप लोगों को बताई है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है ना कि हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा और क्या होगा, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कौन बता रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। लेकिन यहाँ पर इस डीमन ने क्या किया, डीमन ने तो उसको चैलेंज कर दिया, तो बोल रहे हैं नहीं अपोजिट हो जाएगा। सो द आइडिया ऑफ मैक्सवेल्स डीमन वॉज दैट इट कुड ओपन एंड क्लोज अ टाइनी विंडो विदाउट यूजिंग एनर्जी। अब मैक्सवेल्स डीमन जो है वो पकड़ा गया, इस लाइन के अंदर उसका आंसर है। जो मैक्सवेल्स अपने डीमन को कंसिडर कर रहा था ना, तो उस डीमन को कंसिडर करते हुए वो बोल रहा था कि ये एनर्जी नहीं यूज़ करता, ये वाला डीमन ये एनर्जी नहीं यूज़ कर रहा। द आइडिया ऑफ मैक्सवेल्स डीमन वॉज दैट इट कुड ओपन एंड क्लोज अ टाइनी विंडो विदाउट यूजिंग एनर्जी। हमने बोला ना कि सिस्टम के अंदर चेंज आया विदाउट यूजिंग एनर्जी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डीमन तो एनर्जी यूज़ कर रहा था, लेकिन मैक्सवेल्स के ओरिजिनल कंसेप्ट के मुताबिक ये वाला जो डीमन है ये एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा विदाउट यूजिंग एनर्जी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। However, this isn't really possible because the demon would need energy to do this job, like opening and closing the window. मैंने बोला कि सिस्टम के अंदर चेंज लाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर इस केस में डीमन प्रोवाइड कर रहा था। सो ये सेंटेंस के अंदर लिखा भी है कि इट इज़ंट रियली पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। डीमन एनर्जी यूज़ कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द विंडो कर रहा है, तभी तो सिस्टम में चेंज आ रहा है, तभी तो सिस्टम के अंदर चेंज आ रहा है। इफ़ वी थिंक अबाउट द डीमन यूजिंग एनर्जी, then that energy would actually increase the overall entropy of the system. This means that second law of thermodynamics still holds true. मैंने बोला ना सिस्टम के अंदर चेंज लेके आना है, एंट्रोपी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए क्या है वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि एनर्जी यूज़ करनी होगी। डीमन एनर्जी यूज़ कर रहा है,
और एनर्जी यूज़ करते हुए हम बोलेंगे कि वो ये चेंज लेके आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को चैलेंज नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टिल हमारे साथ वैलिड है, वो ठीक है। बस इनके एक्सपेरिमेंट में मसला सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये बोल रहा था कि डीमन एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा, हालांकि डीमन ने तो एनर्जी यूज़ करनी है, उसने यूज़ करके सिस्टम के अंदर क्या करना है, चेंज लेके आना है। सो ये मेरे ख़्याल में कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी अगर इन केस आप लोगों को ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि मैक्सवेल डीमन एक्सपेरिमेंट play a role in considering all factor while studying the behavior of physical system in physical chemistry। बस ये वैसे ही आपको बता रहे हैं कि इससे एक कम से कम नतीजा आप लोग अखज़ कर ले कि जब भी आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई भी कंक्लूजन की तरफ जब जंप कर रहे होते हैं, तो आपको हर चीज़ को, हर फैक्टर को देखना होगा, एनर्जी को भी देखना होगा, मास को भी देखना होगा, इसको भी, हर फैक्टर को देखना होगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ के कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। डीमन को हमने अगर बोला कि वो एनर्जी नहीं यूज़ करता तो देख ले कि लॉ तकरीबन गलत होने लगा था, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया। सो ये है मेरे ख्याल में कि आसान, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, समझ आ जाए। बाकी अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है तो ज़रूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।